हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक। 65 पेज पर आपका चैप्टर नंबर 7 है इंटरनेट इंट्रोडक्शन। इंटरनेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेट के लिए हमारे क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या उनसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है बच्चों, वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उसकी मदद से हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से ही और कुछ केबल्स को यूज करते हुए हम दो कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, जिसकी मदद से दो कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। जो उनका डेटा है वो दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। बच्चों यहाँ नोट में दिया हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है? वो कंपनी जो हमें इंटरनेट देती है, एक चार्जेस लेकर इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो बीएसएनएल, टाटा, एयरटेल, रिलायंस, ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं वो चीज दूसरे कंप्यूटर को भी दे सकती हूँ या दूसरा कंप्यूटर भी वो उसे यूज कर सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट थी बच्चों, उसकी हिस्ट्री क्या रही है कि इंटरनेट जो है वो यूएस में डेवलप हुआ था और सबसे पहले डिफेंस डिपार्टमेंट में इसका यूज किया गया था। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में जब ये शुरू हुआ था इंटरनेट, तब इसका नाम था ARPANET, जो कि 1969 में दिया गया था। ये सबसे पहला कदम था इंटरनेट की क्रिएशन के लिए। उसके बाद इंटरनेट और ब्रॉड होता गया और उसके यूजर्स आते गए 1990s तक। जो इंटरनेट है वो क्या है? इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का, मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स का नेटवर्क है, जिसमें कि सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब बोलते नहीं है वो, लेकिन आपस में चीजें बांट सकते हैं वो। इंटरनेट के क्या क्या यूज है? हम किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से। हम अपने आइडियाज लोगों के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी उन्हें आइडियाज दे सकते हैं और उनके आइडियाज ले सकते हैं। हम इंटरनेट से जो भी कोई जुड़ा हुआ है उससे हम भी जुड़ सकते हैं। लेटर्स, डायग्राम्स, म्यूजिक एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। लोगों से मिल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। हम इंटरनेट की मदद से बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन रीड कर सकते हैं इंटरनेट पर ही। और कोई भी जो चीज हमें डालनी है अपनी कोई चीज इंटरनेट पर, तो हम डाल सकते हैं। गेम्स, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं आज के टाइम पर। अब हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास जरूरी जो चीजें वो होनी चाहिए? सबसे पहले एक कंप्यूटर होना चाहिए, मोडम होना चाहिए। मोडम इस तरीके का दिखता है बच्चों। टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास। ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम इंटरनेट को यूज करेंगे। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनी होनी चाहिए जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। इंटरनेट में हमें काफी टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म है WWW। ये इंटरनेट पर बहुत ज्यादा कलेक्शन है इसके पास इंफॉर्मेशन का। बहुत सारी वेबसाइट्स, पिक्चर्स, सब चीजें हमें यहाँ पर इस पे आसानी पे मिल जाती हैं। इसको हम वेब भी कहते हैं जनरली, या W3 भी कहते हैं। वेब पेज जो है वेबसाइट का बेसिक यूनिट होता है। सिंपल जो मतलब वेबसाइट का पेज होता है, सिंगल पेज, उसे हम वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट जो है बहुत सारे एक तरीके के पेजेस का कलेक्शन होती है। इसमें अपने आप में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। होम पेज जो होता है, वेब पेज है ये हमारे ब्राउजर का, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हाइपरलिंक जो है, हॉट लिंक्स कहलाते हैं इन्हें। ये कनेक्शन देती हैं एक पेज से दूसरे पेज तक जाने का। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम लेटर्स देते हैं, इसी तरीके से हम कंप्यूटर्स पे जो एक्सचेंज करते हैं वो ईमेल एक्सचेंज करते हैं। इसके लिए हमें ईमेल पर साइन अप करना पड़ता है, हमारा अकाउंट होना चाहिए। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। जो हमारा नाम होता है वो यूजर नेम में आता है, और डोमेन नेम जिस साइट पर हमने अपनी आईडी बनाई है वो डोमेन नेम होता है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम की मदद से हम किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ चैप्टर आपका फिनिश होता है। मिलते हैं आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।